सो हेलो गाइस एवरीबॉडी, सब कैसे हो? ऑल गुड, फिट एंड फाइन। तो कैसी चल रही है ट्रेडिंग जर्नी? मजा आ रही है? चीजें समझ में आ रही है? डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट, एन पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है ना? आज का सेशन अपना होने वाला ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, डे 3। आज हमारा तीसरा डे, जिसके अंदर अपन ऑब्जर्वेशन सीखने वाले हैं, कैसे एक चार्ट एनालिस्ट अपने चार्ट्स को एनालाइज करता है, फिर अपने ट्रेड इनिशिएट करता है और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करता है। क्योंकि सारा खेल ऑब्जर्वेशन का है। जितना अच्छा अपना ऑब्जर्वेशन होगा, उतनी ही अच्छी अपनी एक्यूरेसी निकलेगी, उतने ही अच्छे अपने ट्रेड्स निकलेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो लेवल्स निकाले, जिस लाइक जिस मार्केट अपने लेवल के आसपास आता है, वहीं से अपने यहाँ पर बुस्टअप देखते हैं, देन यहाँ पर एन पैटर्न बनाया, देन यहाँ से मार्केट ऊपर उठा। तो ये सारी चीज अपन समझने वाले कैसे अपना मार्केट यहाँ पर हरकत करता है। ओके, तो ये सारे चार्ट्स के अंदर सारी चीजें होती है। यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप कोई सा भी इंडेक्स पकड़ लो, बैंक निफ्टी पकड़ लो, निफ्टी फिफ्टी पकड़ लो, या फिर फॉरेक्स के अंदर चले जाओ, कमोडिटी सेक्टर के अंदर चले जाओ, सारी चीजें ऐसे ही वर्क करती है। तो आज अपन एनालाइज करेंगे 1 मिनट टाइम फ्रेम, और आज का ही दिन है, आज की ही ये कैंडल्स है और आज का ये सेशन है, जिसके ऊपर अपन एनालाइज करने वाले, जिससे आपको समझ में आएगी कि चीजें कैसे वर्क करती। तो सारी ड्राइंग्स में अभी ये डिलीट करने वाला हूँ। ओके, सो यहाँ पर अपन सारी ड्राइंग्स डिलीट कर देते, देन अपन स्टार्ट से करते हैं कि यहाँ पर कैसे एक पैटर्न से दूसरा पैटर्न अपन ने यहाँ पर क्रिएट किया है। ओके, सो यहाँ पर अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारी फर्स्ट मिनट की कैंडल है, जहां पर अपन वीक स्ट्रेटेजी यूज होती है, जहां पर यहाँ पर पहली कैंडल अपने को इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर ऊपर से प्रेशर आ रहा है। यानी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रेशर किसका है? बेरिश का प्रेशर है, सेलर्स का प्रेशर है। यानी कि जब सेलर्स का प्रेशर होता है, तब यहाँ पर क्या देखते हैं अपन? मार्केट अपने आप को नीचे गिराती हुई दिखती है। तो पहला कंफर्मेशन। अब दूसरा कंफर्मेशन क्या क्या? यहाँ पर हमको एक ऐसा जरिया चाहिए जहां पर अपन एंट्री ले सके। सिर्फ एक कैंडल के ऊपर अपन एंट्री नहीं ले सकते इनिशियल बेसिस पे। समझे मेरी बात को? तो यहाँ पर अभी अपन यहाँ पर एंट्रीज का देखेंगे। तो यहाँ पर जब मैं मार्केट को टाइम देता हूँ, मैं स्टार्ट से बोलता हूँ मार्केट को अपना पैटर्न्स, अपनी चीजें क्रिएट करने दो। तो यहाँ पर जब मैंने मार्केट को स्टार्टिंग का हाफ एन आवर दिया, देन यहाँ पर मैं देखता हूँ कि मार्केट अपने आप को यहाँ पर एक पीनेंट के अंदर क्रिएट कर रही है। देखो, पीनेंट स्टार्टिंग के फेज के अंदर सबसे बढ़िया कंडीशन और सबसे बड़ा पैटर्न अपने को देखने को मिला। मार्केट स्टार्टिंग के अंदर एक पेन के अंदर फंसता हुआ दिखा। अभी यहाँ पर अपन क्या वेट करेंगे? पहला कंफर्मेशन अपने पास पहले से था। क्या कंफर्मेशन था? तो जब अपने पास यहाँ पर ऊपर से बेरिश प्रेशर है, यानी वीक स्ट्रेटेजी तो बोल रही है कि डाउन साइड का, और अपने पास यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और यहाँ पर हमको किसका मिलता है? ब्रेक डाउन मिलता है। पीनेट का भी अपने को ब्रेकआउट नहीं मिला, यहाँ पर क्या मिला अपने को? ब्रेक डाउन मिला, डबल कंफर्मेशन। यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बात है, और यहाँ पर एक ऐसा प्रेशर छुपा हुआ है जो मार्केट को नीचे गिरा सकता है। और एज यूजुअल अपन देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट के अंदर अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट भी हुई। अब वो गिरावट कितनी हो सकती है? क्वेश्चन तो ये उठता है ना। अब वो गिरावट हो कितनी सकती है? अपन एक स्ट्रक्चर से दूसरा स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, लेकिन इसके लिए यहाँ पर गिरावट कितनी हो सकती है? क्या गिरावट यहाँ तक हो सकती है? यहाँ तक? और यहाँ तक हुई तो यहाँ तक ही क्यों हुई? क्या लेवल है यहाँ पर? ये अपन देखते हैं, सपोर्ट तो यहाँ पर आ रहा है इसका, लेकिन यहाँ तो मार्केट यहीं से ऊपर उठ गया। तो इसका क्या क्या चीज है ये? यहाँ पर क्या छुपा हुआ है? तो वो चीज अपन सीखने वाले हैं अभी। ओके, यहाँ पर अपन यूज करेंगे इनसाइडर सप्लाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इफ यहाँ पर ग्रीन रेड कैंडल होती ना, तो फिर अपन ये पूरी सप्लाई उठा लेते। सप्लाई उठाते भी कैसे? यहाँ पर देखो, एक ही कैंडल, इसका यूज नहीं होता। यहाँ पर कंफ्यूजन था कौन सी सप्लाई उठाए, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे? इनसाइडर सप्लाई उठाने का काम करें। समझे मेरी बात को? तो यहाँ पर अभी अपन इनसाइडर सप्लाई उठाएंगे। मैं यहाँ पर जूम इन कर रहा हूँ, जिससे स्ट्रक्चर्स अपने पास बहुत ही अच्छे से यहाँ पर आए और इन स्ट्रक्चर्स को समझ पाए। यहाँ पर कॉन्सेप्ट अपन यूज करें, यहाँ पर जितनी भी है ना, आप देख पा रहे हो रेड बॉडी से, उनको अपन यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं। देखो, जस्ट लाइक दिस, यहाँ की पूरी कैंडल कैलकुलेट कर ली यहाँ तक। और एक स्ट्रक्चर हमारे पास ये वाला है, देखो, ये वाला। ठीक है, तो इन दोनों बॉडीज को मैं यहीं पर थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, इस ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये वाली जो चीज है ना, इसको थोड़ा सा हल्का बड़ा कर देता हूँ। तो आप मान सकते हो कि कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा इतना इसका रहेगा। ठीक है, आप रियल में कैलकुलेट करना, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, यहाँ से अपन का ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, तो यहीं पर अपन लगाएंगे। यहाँ पर अपन क्या देख पा रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर भी नहीं रुका। तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? डबल सप्लाई का। यहाँ पर मार्केट नहीं रुका, तो यहाँ पर अपनी जितनी सप्लाई है, उस सप्लाई को क्या कर देंगे अपन? डबल कर देंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को, इसको यहाँ पर अपन डबल कर देंगे, कॉपी पेस्ट करते थे इसको, जस्ट लाइक दिस दिस। अभी यहाँ पर अपन क्या देख पा रहे हैं? मार्केट यहाँ पर भी नहीं रुक रहा है। यहाँ पर भी देखो, मार्केट कोशिश किया, बेशक यहाँ पर ग्रीन कैंडल है, लेकिन ग्रीन कैंडल के बाद वापिस से यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि मार्केट वापिस से यहाँ पर गिर गया। वापिस से गिर गया, या तो फिर इस जोन को अपन वॉल्यूम बस्ट ले सकते हैं। वॉल्यूम बस्ट ना लेते हुए यहाँ पर दूसरी स्ट्रेटेजी भी है, हम पूरी सप्लाई को ले लेंगे। अब जब मार्केट उस सप्लाई पे नहीं रुकता, तब अपन क्या करते हैं? मेजर हमारी जितनी भी सप्लाई है, उन सारी सप्लाई को कॉपी करके डबल कर देते हैं, जस्ट लाइक दिस, यहाँ पर लगा देंगे अपन।
अब यहाँ पर हमारे दो लेवल निकलेंगे। पहला लेवल हमारे पास निकलेगा 100%, जो हमारा फुल रिवर्सिबल एरिया है वो वाला। लेकिन यहाँ पर अपन देख रहे हैं मार्केट वहां तक नहीं आई, तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर मैं भी पॉसिबिलिटी कि 50% से ही रिवर्सिबल करके आओ, जस्ट लाइक दिस। ये हमारा फुल एरिया, तो मार्केट एग्जैक्टली आता है और यहीं आसपास अपने 50% एरिया से यहाँ से अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ से एक उठावा आया, देखो कितना प्यारा उठावा है। और जब आप है ना इनिशियल बेसिस पे इसको है ना बहुत ही अच्छी तरीके से कैलकुलेट करोगे ना, मैंने तो डायरेक्टली यहाँ पर ले लिया, बड़ा छोटा हो गया होगा, लेकिन जब इसको कैलकुलेट करोगे ना एग्जैक्टली, तो एग्जैक्ट आएगा रेशो, एग्जैक्ट रेशो आएगा, एग्जैक्ट प्लेस आएगा। कैलकुलेट करके देखना आप। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा लेवल छुपा हुआ था, यहाँ पर मार्केट 50% से उठना शुरू हो गया। अब आप समझे यहाँ पर क्या चीजें हो रही है। अब लेकिन यहाँ पर एक और चीज देख पा रहे हैं। पहला, हमारे पास एक और क्या चीज थी, हमारे पास ये प्रेशर है, जब तक ये प्रेशर खत्म नहीं होगा तब तक यहाँ पर मार्केट के अंदर इसी का दबदबा रहेगा, इसी कैंडल का, इसी प्रेशर का। ये जो मार्केट के अंदर ये गिरावट आई है ना इतनी अच्छी खासी, वो यही प्रेशर है। इसी प्रेशर ने यहाँ पर इतनी बड़ी मार्केट के अंदर गिरावट दिखाई है। ये तो हमारा हो गया था एंट्री पॉइंट। और यहाँ पर आप ट्रेल करते 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 अपना एसएल यहाँ पर देखो, बहुत ही अच्छा यहाँ पर टारगेट मिला। छोटा सा यहाँ पर एसएल हो गया आपका यहाँ तक का, और ये अपना टारगेट हो गया यहाँ पर 1:3 1:4 का, बहुत ही अच्छा यहाँ पर टारगेट मिला है अपने को। ठीक है, इनिशियल बेसिस पे ऊपर। अभी यहाँ पर अपन चीजें समझने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी अपन बात करेंगे, प्रेशर्स की बात करेंगे। अब क्यों? क्योंकि मेन अपने पास डिमांड इतनी है नहीं, डिमांड इतनी है नहीं कि अपन इतने मार्केट को उतना ऊपर ऊपर उठा लेके। समझे मेरी बात को, दो से तीन ही कैंडल है अपने पास, ग्रीन कैंडल है वो। ठीक है, तो यहां पर अपन समझेंगे कि यहाँ पर स्विंग कहाँ बन रहे हैं। मार्केट अपने आप को कब चेंज कर सकता है, अपने डायरेक्शन को कब चेंज कर सकता है। पहली बात तो यहाँ पर देखो, पहला स्विंग आया हमारे पास ये वाला इलाका। ठीक है, तो ये प्रेशर किसका हो गया, ये प्रेशर हो गया हमारा पीनेंट का प्रेशर। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा मार्केट, तब तक इस पीनेंट का भी दबदबा रहेगा कहीं ना कहीं। तो पहला प्रेशर ये हो गया, दूसरा स्विंग हो गया हमारा ये, तीसरा स्विंग हो गया ये। आप जब देखोगे 10 लाख 30 30 30, तो यहाँ पर अपन क्या देख पा रहे हैं, मार्केट अपने एक भी स्विंग को नहीं तोड़ पाया है, एक भी स्विंग को नहीं तोड़ पा रहे। लेकिन एक टाइम आता है जब मार्केट अपने 50% एरिया से उठने की कोशिश करता है, और वहीं पर अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हो जाता है माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। पहले स्ट्रक्चर कैसा बन रहा था, जस्ट लाइक दिस, लेकिन अब स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, मार्केट आ रहा है आ रहा है आ रहा है, अपने एक स्विंग को तोड़ दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। अब यहाँ पर क्या हो गया, अपने दिमाग के अंदर क्या होगा, माइंड के अंदर क्या बैठना चाहिए, एक चार्ट एनालिस्ट क्या सोचेगा कि अब मार्केट अपने डायरेक्शन चेंज करने वाला है, या अपने डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। समझे मेरी बात को, यहाँ पर अपने दिमाग के अंदर, अब यहाँ पर आप पुट साइड नहीं बैठोगे, अब यहाँ पर आप कॉल साइड की ओर देखोगे, कहीं नई अपॉर्चुनिटी मिलती हो तो। अब पुट साइड कब होगा, जब हमारी ये कैंडल टूटेगी, इस कैंडल का लो टूटेगा तब जाके, क्योंकि यहाँ पर तो माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, मार्केट ने अपनी स्ट्रक्चर्स को ही चेंज कर दिया। ओके, समझ गए आप। अब यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक छोटा एन पैटर्न बना हुआ है, जस्ट लाइक दिस। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे ना, जस्ट इसकी डिमांड, ये जो डिमांड है ना, इफ आप यहाँ पर सेम करोगे ना तो सेम निकलेगी, एज इट इज कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पर अपन क्या देख पा रहे हैं, सप्लाई छोटी हो गई, डिमांड मिल रही है अपने को, सप्लाई छोटी होगी, डिमांड मिल रही है। अब यहाँ पर अपन स्ट्रक्चर्स का वेट करेंगे कि यहाँ पर कहीं अपने को अच्छा स्ट्रक्चर मिले। ठीक है, तो जस्ट मैं देखता हूँ यहाँ पर कि बड़े नजर से देखते तो यहाँ से आया मार्केट, यहीं से एक फॉल मिल रहा है अपने को। अभी ये जो फॉल है वो कौन सा फॉल है, अपने पास एक ही फॉल है, ये वाला। इसको अपन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर समझो, ये तो समझ में आ गया ना, ये मोमेंटम कहाँ से है, ये डिमांड नहीं क्रिएट हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर एन पैटर्न बना है बस ये, जस्ट लाइक दिस, ये एन पैटर्न बनते आए, यहाँ की यहाँ डिमांड, यहाँ की यहाँ, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप समझे मेरी बात को, यहाँ पर इनिशियल बेसिस पे क्या हुआ, लेकिन यहीं से एक रिवर्सिबल है, ये तीन कैंडल कौन सी है इसको ऑब्जर्व करना जरूरी है। अपने पास मेन एक कौन सी सप्लाई है, ये वाली सप्लाई, ये पूरी सप्लाई अपन उठाने वाले हैं अभी। देखो यहाँ पर चीजें समझो। ठीक है, ये देखो, ये अपने पास मेन सप्लाई है, इस सप्लाई को अपन कैलकुलेट करेंगे यहाँ से लगाकर यहाँ तक की एरिया है हमारे पास, इसी को यहाँ पर लगाएंगे। ओके, इसके दो लेवल्स निकलेंगे। जब आप इसको बड़े लेवल पे देखोगे ना, अब देखो इसको, अब स्ट्रक्चर को समझो, अब आपको समझ में आएगा ये स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, जस्ट लाइक दिस, दिस, दी। उल्टा एन बनने की कोशिश हो रही है यहाँ पर, उल्टा एन बन रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अपन क्या देख पा रहे हैं, मार्केट अपने 50% एरिया से उठने की कोशिश कर रहा है। तो जब मार्केट के अंदर सप्लाई आधी आती है, तब वहां पर क्या होता है, डिमांड डबल हो जाती है, एग्जैक्टली तो यहाँ पर भी वही चीज हुई है, वही सिनेरियो हुआ है। इफ आप देख सकते हो, तो मैं यहाँ पर इस चीज को डिलीट करके, ये देखो अभी इसको कैलकुलेट करते हैं अपन 50% एरिया से। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ से लगाकर
ये एरिया हो गया हमारा एग्जैक्ट। देखो आया, एग्जैक्ट 50% एरिया से उठी है मार्केट एग्जैक्ट। तो यहाँ पर अपना टारगेट क्या होगा? सप्लाई जब डबल क्या हो जाती है, 50% में हो जाती है, जब हमारी डिमांड पूरी आती है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ये जितनी भी हमारी डिमांड है जस्ट लाइक दिस, वो हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे। जस्ट लाइक दिस, सिंपल सा फंडा है। और इफ आप देख सकते हो तो मार्केट ने अपनी यहाँ पर डिमांड पूरी दे दी एग्जैक्टली। आप समझे मेरी बात को? यहाँ पर मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है, कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स बना रहा है। आप समझे, यहाँ पर छोटी सी चीज थी, यहाँ पर छोटा सा एनालाइज था, इजी स्ट्रक्चर से अपन ने इतना बड़ा स्ट्रक्चर क्रिएट किया। सिंपल सी चीज, सिंपल सा फंडा है। यहाँ पर एक ही स्ट्रक्चर से दूसरा स्ट्रक्चर अपन ने क्रिएट किया। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, कैसे मार्केट यहाँ पर काम करता है। और ऐसे ही मार्केट आगे आने वाले टाइम के अंदर भी ऐसे ही काम किया है इस मार्केट ने। इफ आप देख सकते हो यहाँ पर, समझ सकते हो, देखो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर भी है ना, एग्जैक्टली वही काम किया मार्केट ने एग्जैक्टली। ठीक है, मार्केट यहाँ पर भी नहीं रुका, यहाँ पर भी आप जब देखोगे ना तो मार्केट ने यहाँ पर भी है ना अपने टॉप पर यहाँ पर एक पिन बनाने की कोशिश की है, या फिर एक पैरेलल चैनल बनाने की कोशिश की है। जस्ट लाइक दिस, यहाँ से ये उठाओ, यहाँ से ये लगाओ। इफ नहीं रुक रहा है तो अपनी डिमांड को डबल कर दो, सिंपल सा फंडा है। डबल कर दो यहाँ पर, ये जो भी हमारी डिमांड आएगी यहाँ से 50% एरिया निकलेगा, यहीं से मार्केट रिवर्स कर गया फट से ही। अब समझे मेरी बात को, कैसे काम करती है मार्केट? तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर्स को समझने होंगे, और जब आप स्ट्रक्चर्स को नहीं समझ पाए तो थोड़ा सा बड़ा कर दो, बड़ी बड़ी कैंडल्स लेके कंबाइन करके इस चीज को समझो। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी आज की, कि कैसे अपने आप के मार्केट यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स मैंने है ना ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने शेयर कर दी थी। आप देख सकते हो यहाँ पर जाके फटाफट से मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर ज्वाइन हो जाओ, जहां पर मैं सारी चीज डालता हूँ। ये तो सेशन ऑब्जर्वेशन का था कि चार्ट कैसे एनालाइज करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज मैंने डाल रखी थी यहाँ पर सारी, ये देखो, ये सारी चीज मैंने डाल रखी है, सारी चीज आप जाके देख सकते हो फटाफट से। ठीक है, तो फटाफट से मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर ज्वाइन हो जाओ, और आई होप कि आपको ऑब्जर्वेशन समझ में आए, आपको चीजें समझ में आए, कैसे चीजें काम करती है। ओके, सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। if आपको ये वीडियो समझ में आई और आपको एनालाइज अच्छा लगा, कैसे मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं, फिर अपने प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गाइस।